हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो सिंघी फिश के ऊपर है कि सिंघी फिश का सफलतम पालन हम कैसे करें। वो इम्पोर्टेंट टिप्स जो इन ग्रो आउट कल्चर में जो आपको लेने हैं कल्चर के दौरान, वो क्या क्या बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं एक सफल सिंघी मछली पालन के लिए, वो हम आपको आज बताना चाह रहे हैं। क्योंकि सिंघी मछली पालन में दोस्तों बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बहुत ही कम जगह में आप उसको बहुत अच्छा उससे आप उसका आय ले सकते हैं। बट बहुत सारी सावधानियां हैं जिसकी वजह से इसमें लोग नुकसान उठा रहे हैं। आप कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि सीड से लेके ग्रो आउट कल्चर तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट करने वाली चीज़ें हैं, अनुभव की चीज़ें हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से आपका नुकसान जो है वो न के बराबर होगा और आप इसमें बहुत अच्छे सफल किसान पालक बनेंगे। तो मैं पॉइंट आउट मैंने जो किया है अपने अनुभव से, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करें तो हम शुरू से उसको जो ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले आती है सीड स्टॉक की बात। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो सीड खरीदते हैं, वो सीड जो है हमको उस साइज में लेनी है जिससे हमारी मोर्टेलिटी बहुत कम हो। तो सीड कभी भी 2000 लाइन या उससे ज़्यादा लाइन, 2200, इससे कम की लाइन आप ना लें। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो आफ्टर ट्रांसपोर्ट होता है। आपके तालाब पे पहुंचने तक, आपके फ्लॉक सेंटर तक पहुंचने तक बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है और आफ्टर 24 आवर बहुत ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी देखने को मिलती है ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू इन्फेक्शन, क्योंकि उनके जो कांटे वगैरह होते हैं वो लग जाते हैं। तो पहली सबसे सावधानी आपको बरतनी है कि आपको सीड स्टॉक जो करनी है वो है 2000 से लेके 2000 से लेके 2200 तक आपको लेना है। इतने छोटे सीड अगर आप लेंगे तो आपकी मोर्टेलिटी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। अगर आप थोड़ी बहुत प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो मोर्टेलिटी कंपेयर में आपको कम देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ इसमें जो सावधानी की बरतने की बात है वो है कि आप इसको कम से कम डिस्टेंस से आप इसको कैरी करें। संभव हो तो आप नज़दीकी में अगर कहीं कोई ब्रीडिंग सेंटर है और अच्छा सीड वहाँ से उपलब्ध है, तो आप कोशिश करें कि आप वहाँ से इसको उपलब्ध कराएं। तो इससे भी आपकी मोर्टेलिटी बहुत कम होगी। दूसरी इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो इस पीरियड में जब आप उसको स्टॉक करें तो उसको स्ट्रेस से बचाना है। कोशिश करिए इसको फ्रेश वाटर में आप कल्चर करें। फ्रेश वाटर में मतलब ये है कि नया पानी जो हो उसको सैनिटाइज करके आप उस दिन उसको आप अच्छे से उसमें उसका पालन करें। तो इससे आपको उसकी मोर्टेलिटी बहुत कम देखने को मिलेगी। उसका कारण ये है कि जो पुराने पानी होते हैं उसमें इसका सर्वाइवल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जब आप उसको ध्यान देंगे छोटे सीड्स को, तो उसमें आपको ये चीज़ें आपको फ़ायदेमंद मिलेंगी। कोशिश करिए कि इसको जो फ्रेश वाटर है उसमें आप इसका थोड़ा दिन कल्चर करके तब इसको आप ग्रो आउट पांड में या अपने जो बायोफ्लाक या जो भी हो उसमें आप करिए। तीसरा जो पॉइंट आपको पॉइंट आउट करने की बात है, ये सिंघी जो फिश होती हैं या कैट फिश जो होती हैं, आप देसी मांगुर, क्लैरियस बेट्राकस की बात करें या देसी सिंघी की बात करें, तो इनके लिए जो तालाब होना चाहिए, अगर आप बहुत हाई डेंसिटी में नहीं कर रहे हैं, थोड़े से मतलब ठीक ठाक कर रहे हैं, तो आप तालाब थोड़ा सा छोटा ही रखिए। उसका एक रीज़न ये है कि बहुत दूर तक खाना खोजने के लिए नहीं जाती है। मतलब जैसे और मछलियों का रेंज ज़्यादा होता है कि वो खाना फेंकते समय जो है वो बहुत दूर तक कवर कर लेती हैं। ऐसे में सिंघी या देसी मांगुर जो होता है ये बहुत दूर तक जाके ये अपने भोजन की तलाश नहीं करती हैं, अपने आसपास ही तलाशती हैं। इसके लिए आप जो तालाब रखें, अगर आपको 20-25 हज़ार का स्टॉक रखना है तो तालाब इनके लिए जो है 5000 स्क्वायर फीट का या 4000 स्क्वायर फीट का एरिया आप रखें अगर अर्दन पॉन्ड में आप कर रहे हैं। बाकी अगर आप बायोफ्लाक है या आपका आरएस है, इस टाइप का जो है अगर आपका जुगाड़ है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका हो जाएगा। मगर आप जब अर्दन पॉन्ड में करें, नेचुरल फार्म में पॉन्ड में करें, तो उसका जो है
एरिया जो है उस हिसाब से रखें कि ताकि मछली को फीड खोजने में दिक्कत ना हो। तो एरिया जो है 4000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट या 5000 स्क्वायर फीट इतना रखें। 25,000 30,000 तक स्टॉक आप कर सकते हैं मोनोकल्चर में, क्योंकि इनका बहुत दूर तक जाके फीड खोजने में इनको असुविधा होती है। ये इनका एक नेचर है। अब फीड की बात आई तो यहाँ भी जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि फीड देते हैं मगर उनकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन क्या है या उनकी जो उनको रिक्वायर्ड जो है एसेंशियल चीज़ें हैं उस पर वो फोकस नहीं करके वो पेट भरने के चक्कर पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो सिंघी मछली है या आपका देसी मांगुर जैसी मछलियाँ हुई, इनको आपको हाई प्रोटीन ही देना है। अगर आप इसको काम चलाऊ 28 प्रोटीन दे देंगे, 25 प्रोटीन दे देंगे या पेट भरने के लिहाज से आप इनको फीड करा रहे हैं तो आप उसमें बहुत टाइम आपको लग जाएगा और आप उसमें बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे, वेरिएशन बहुत आ जाएगा। तो आप पहली बात, जब आप सीड आप स्टॉक कर रहे हैं तो आप महीने 2 महीने तक आप इनको कम से कम 35% प्रोटीन तो ज़रूर दीजिए। अगर 40 का आप देते हैं तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज 35% प्रोटीन आप इनको ज़रूर दीजिए। जब 2200-2000 तक की लाइन रहती है तो आप पाउडर फीड अब इनको इस्तेमाल कराइए, वो भी 400 आपका जो है 40 प्रोटीन का जो है आप इनको फीड कराइए। और इस दौरान जब आप पहले मंथ आप इनको करा रहे हैं तो कोशिश करिए इनको इंसेक्ट का जो है ज़रूर जो है फीड कराएं। ट्यूबिफिक्स हुआ, आर्टीमिया हुआ, जूप्लेंटान जितना अच्छा आप डेवलप करके इनको दे सकते हैं आप ये सब दीजिए। इनसे इनकी जो इम्यून पावर बढ़ती है, इनसे इनका जो ग्रोथ बढ़ता है, जो इनका बढ़िया कलर टेक्सचर आता है, इन सब से बहुत असर पड़ता है। क्योंकि इनकी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो इनको प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स वगैरह और विटामिन वगैरह जो इनको जहाँ से लेना होता है, इनको बहुत अच्छा नेचुरल तरीके से इनको मिलता है। तो प्रीवियस पीरियड में मतलब फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ तक इनको कोशिश करिए कि साथ के साथ आप इनको जूप्लेंटान या जो है मार्केट फीड में जैसे आप ट्यूबिफिक्स वगैरह, आर्टीमिया या बायोफीड वगैरह बहुत सारे कंपनीज बनाते हैं, इनको इसका जो है यूज़ ज़रूर कराइए। इससे आपको एक बहुत बढ़िया ग्रोथ इनको देखने को मिलेगी और जल्दी ये बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 35 प्रोटीन तो इनको दीजिए, तो आपको 6 महीने 7 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लास्ट जब आप सस्टेन रखना है 6-7 मंथ पे, तब आप भले इनको आप 30 प्रोटीन दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप 4 महीने 5 महीने आप 35 प्रोटीन देंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। फीड की बात आती है तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा, इनको फीड अर्ली मॉर्निंग और आपको इवनिंग में करानी है, सनसेट के बाद, यानी कि 7 साढ़े 7 बजे तक आप फीड देंगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट इनको देखने का मिलेगा। ये इनका एक जेनेटिक नेचर समझ सकते हैं आप। ये शाम के समय ज़्यादा अच्छे से फीड करती हैं, तो टोटल फीड का 60% आप इसको इवनिंग में दीजिए और 40% फीड आप इनको अर्ली मॉर्निंग दीजिए। आपको बहुत अच्छा देखने को इनका इस तरीके से फीडिंग का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्लज मटेरियल या फीकल मटेरियल, स्क्रेटा जो नीचे जो इनका फीकल मटेरियल होता है, उसका लोड जितना अच्छा रखेंगे, सफाई रखेंगे, डिकम्पोज करेंगे प्रोबायोटिक यूज़ के द्वारा या बायोफ्लाक या कुछ भी कर रहे हैं तो उसका जो है साइफन के द्वारा उसको निकाल के, उतना अच्छा इनका बायोमास कन्वर्जन देखने को मिलेगा। तो आपको समय समय पे आपको प्रोबायोटिक यूज़ करना है, चूने का प्रयोग करना है, ये सब जो है आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये बॉटम फीडर की मछली है। आपको उनका जो रहने का जगह है वो आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, चाहे आप डिकम्पोज कर दें प्रोबायोटिक्स के द्वारा या आप उसको स्लज मटेरियल का जैसे आप बायोफ्लाक वगैरह में निकालते हैं उस तरीके से अगर आप बायोफ्लाक वगैरह में कर रहे हैं तो उसको आप निकाल बाहर करिए, आपको रूटीन प्रक्रिया में शामिल करना है। अगर आप अर्दन पॉन्ड या आरएस वगैरह में कर रहे हैं या मिनी पॉन्ड में कर रहे हैं या बैकयार्ड में कर रहे हैं तो एक और इनका नेचर है, छुपने की जगह इनको दिन में चाहिए। ये इनका एक जेनेटिक नेचर ये भी है इसका, जो मैंने पॉइंट आउट किया है। तो आप इनको छुपने की कोई जगह, चाहे आप जलकुंभी दीजिए या थोड़ा सा 20% अजोला का पार्ट दे दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देंगे तो रात में ऑक्सीजन को शक भी करेंगे। इसलिए 20% दीजिए, जिससे इनका जो है उसमें पानी की गंदगी भी वो शक कर लेगा, पानी क्लीन भी रखेगा
और इनके लिए एक छुपने की जगह डे टाइम में बनी रहेगी और इनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट भी मिलेगा। तो ये काम आप चाहे अर्दन में करें, चाहे आप आरएस सिस्टम में करें या बैकयार्ड में करें, तो ये ज़रूर करिए। अजोला या जलकुंभी थोड़ा पार्ट 20% आप ज़रूर दीजिए। आप देखेंगे कि मछली बहुत खुश रहेगी, उसको फील गुड महसूस होगा। और लास्ट वन मैं आपको बताऊं, आपको इसमें पार्शियल हार्वेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। पार्शियल हार्वेस्टिंग करने से आपको बहुत सारा फ़ायदा है। जो शूटर मछलियाँ होती हैं, जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, जो खाने में तेज़ होती हैं, वो जल्दी बढ़ जाती हैं। तो आपको जो 100 ग्राम से अबव जो मछली है, उसका आप ग्रेडिंग करके उसको आप मार्केट में सेल करते रहिए। उससे आपको कुछ मुनाफा भी मिलेगा। और जो मछलियाँ खाने में पीछे रह जाती हैं, जो छोटी रह जाती हैं, इनके हटने से उनको जगह मिल जाएगी और वो भी आपको ग्रोथ दे जाएंगी और आपका पैसा रिटर्न आपको मिल जाएगा। इसलिए आप टोटल हार्वेस्टिंग के बजाय आप जो है पार्शियल हार्वेस्टिंग पे चलिए, तो बराबर आप पैसे भी कमाएंगे और बाकी मछलियों को जगह भी मिलेगी और वो भी आपको उसी वेट में जाके आपको पैसा दे जाएंगी। तो आप पार्शियल हार्वेस्टिंग इसमें करेंगे तो ज़्यादा सफल रहेंगे। और एक चीज़ भूल रहे थे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सिंघी या देसी मांगुर दोनों में जो पैसा मिलता है वो कलर का मिलता है। मछली आपकी बड़ी हो गई हो, साइज अच्छी हो, अगर डिस्कलरेशन है, उसका ओरिजिनल टेक्सचर या ओरिजिनल कलर अगर नहीं है मछली पे, तो रेट आपको कम मिलेगा। इसलिए उसके कलर को बरकरार रखने के लिए आपको उनके डाइट पे, उनके रख रखाव पे, उनका जो माहौल है नेचुरल, वो आपको बनाए रखना है, जो कि मैंने आपको बताया है। अजोला, जलकुंभी, थोड़ी बहुत नीचे अगर अर्दन पाउंड नहीं कर रहे हैं तो मिट्टी का थोड़ा सा 2-4 इंच जो है आप दे के उनको एक नेचुरल माहौल दीजिए। इससे उसका कलर बहुत अच्छा आता है। और मिनरल वगैरह का भी प्रयोग आपको बराबर करना है, क्योंकि वो मिनरल से ही इनको जो इनका जो टेक्सचर वगैरह आता है कलर का, वो आएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि सब कुछ फाइनल होने के बाद, फाइनल कल्चर करने के बाद भी अगर कलर सही से नहीं आता तो आपको रेट में नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। उनका माहौल नेचुरल बनाना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से अगर इन पॉइंटों को आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा आपको सिंघी कल्चर में देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं भी 500 रुपये से कम सिंघी मुझे देखने को नहीं मिलती अगर 60-70 ग्राम का सिंघी है तो। इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दें, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। और फिर आप एक नई वीडियो के साथ हम आपसे